हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चांग को सबकी सपोर्ट मिल रहा था और उसे किसी के साथ मिलने के लिए लेके जा रहे थे। और इस टाइम दोहा भी वहां पहुंच जाता है और 1 मिनट अकेले में कुछ बात करना चाहता था और इस चीज़ के लिए वार्डन का परमिशन चाहिए ये बोल रहा था। और दोहा चिल्ला के बोलता है कि सिर्फ 1 मिनट चाहिए मुझे। तब वार्डन आ जाता है तो उनके बीच बात नहीं हो पाता है, सीधा उसे जीहू के पास लेके जाते हैं और दोहा भी वहाँ पहुँच जाता है। और चांग में बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था इस चीज़ के लिए। जीहू भी बहुत इंटरेस्टेड था कि सच जानने के लिए कि बिग माउस खुद का ड्रग कस्टमर का नाम सच बता पाएगा या नहीं। वार्डन दोनों को सेपरेट पेपर प्रोवाइड करता है नाम लिखने के लिए और जीहू जो नाम लिखा था बिल्कुल सेम नाम चांग भी लिखा था, जो कि देखने के बाद सब शॉक हो जाते हैं। मतलब चांग बिग माउस से अब प्रूफ हो चुका था। और जेरी बोलता है कि देखा, मुझे पता था पहले से वो ही जीतेगा। और चांग यानी कि बिग माउस का जो मैनेजर है और पीटर होंग, उसे जीहू पकड़ लिया था और पीटर को टेस्टिफाई किया जा रहा था। 5 साल पहले उसे मिला था जब वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था। तब एक कॉल आता है जहाँ वो आदमी उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है जो कि 3 बिलियन वॉन का प्रोजेक्ट था। और उसके साथ वो सिर्फ एक बार ही मिला था पर उसका वॉइस तक भी नहीं सुना था और चेहरा भी नहीं देखा था। और उससे एक पेपर दे दिया था वो सिर्फ एक पेपर ग्लास डोर से दे दिया था। और प्रोसिक्यूटर चांग का फोटो दिखा के बोलता है कि यही तो वो आदमी है ना जो तुम्हें पेपर दिया था। अब चांग को बस में हम आते हुए देखते हैं। अब डॉक्टर सियो की केस में दोहा चांग को क्यों चूज किया था, चांग यानी कि बिग माउस को क्यों चूज किया था एज ए प्रोसिक्यूटर। कहीं दोहा तो बिग माउस नहीं है ना, ये जीहू पूछता है। फिर बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अब दूसरे रूम से ये लोग पीटर को देख रहे थे और चांग को पीटर के सामने हाजिर किया जाता है। बिग माउस से जाने के बाद वो नजर मिलाने के लिए भी डर रहा था। अब इसी टाइम अलार्म बजता है जो कि पीटर का इंसुलिन लेने का टाइम था। वो इंसुलिन लेते ही उसके मुंह से फोम जैसा कुछ निकल आता है, उसका डेथ हो जाता है। और मीहू को आज नाइट शिफ्ट करना ही होगी, ये हेड नर्स बोलती है। और ये भी बोलती है कि तुम नाइट शिफ्ट करोगी तो तुम्हारे हस्बैंड बिग माउस से मिल नहीं पाओगी ना। अब मीहू उसकी क्रिटिसाइज सुनने के बाद बोलती है कि मुझे पार्लर जाना है बाल बनाने के लिए, और ऐसे बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। और डायरेक्टर को स्क्रीन में देखते हुए ये लेडी सोच रही थी कि डॉक्टर सियो उसे एक चिप ज्वेलरी के अंदर फिट करने के लिए बोले थे क्योंकि वो एक ज्वेलरी डिज़ाइनर थी और मीहू उसके साथ कुछ बात करना चाहती थी। पर डायरेक्टर को देखते देखते वो किसी को कॉल करती हुई वहाँ से चली जाती है। अब जीहू मीहू को कॉल करके उसके साथ मिलना चाहता था और यहाँ एक सीक्रेट चिप भी फिट हुआ था। उनकी कन्वर्सेशन दोहा भी सुन रहा था और ये पूछता है कि क्या तुम सच में नहीं पता कि चांग ही बिग माउस है। और मीहू को चांग बोला था कि केस विन करने तक मुझे यहाँ जिंदा रहना होगा, इसीलिए मुझे बिग माउस बनने का नाटक करना होगा। मीहू बोलती है कि तुम इसीलिए मुझे बुलाए थे। और ये बोलते हुए वहाँ से निकल रही थी तब जीहू बोलता है कि तुम याद रखो तुम प्रॉब्लम में पड़ सकती हो। और वो मुस्कुराती हुई बोलती है कौन प्रॉब्लम में पड़ सकता है, मेरे हस्बैंड बिग माउस है तो। और बाहर आते ही वो दोहा को कॉल करके बोलती है कि जीहू मुझे मिलने के लिए बोला था और ड्रग कस्टमर को नाम अब सही दिए थे इसलिए थैंक यू भी बोलती है। अब डॉक्टर सियो का डिवोर्स हो चुका था पर उनके सोशल मीडिया में जो फोटो अपलोड था वो फोटो में वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे और फोटो सेल्फी भी नहीं था, मतलब हमेशा उनके साथ कोई रहता था। और वहाँ जाके पूछताछ करने के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ उनके साथ एक लड़ी भी हमेशा फिशिंग करने के लिए आती है और उनके बीच जो क्लोजनेस था उसे पता चल रहा था कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जैसा ही होगा। और ये दोनों बिग माउस के विनिंग की खुशी में सबकी बेट की कार्ड दे रहे थे और सबसे ज़्यादा बेट ये लगाया था जो कि 50 कार्ड था। अब चांग बिग माउस से ये बात पर डॉक्टर और चांग के बीच जो बेट लगा था उसमें चांग जीत गया था, इसीलिए उसे पैसा भी देते हैं। और चांग कुछ पैसा उनके को दे के बोलता है कि मुझे भी VIP ट्रीटमेंट दो उनकी तरह और बाकी चलो के लिए पार्टी का अरेंजमेंट भी करो। और अच्छा खाने की वजह से सबके मुंह में खुश भी था। चांग कुछ लोगों को लेके डॉक्टर के पास आता है और वहाँ बोलता है कि मुझे पता है कि डॉक्टर सियो को तुम लोग मारे हो, ये चीज़ कन्फेस कर दो कोर्ट में वरना तुम्हें यही मानना होगा। पर चांग की बात को वो सीरियसली नहीं लेते और चांग सोच रहा था कि अब मुझे मेरी रास्ते से उनको ठीक करना होगा और बिग माउस का सिंबल उसके पीछे था। और ये डॉक्टर अकेले में ड्रिंक्स कर रहा था और ज़्यादा ड्रिंक्स करने के बाद वो देखता है कि उनके आदमी नीचे गिरे और दरवाजा पर चांग खड़ा था और उसके हाथ में उसकी हार्ट था जो कि हार्ट नहीं था बल्कि उसकी शर्ट की एक टुकड़ा था। और ड्रिंक्स के बाद उसे ऐसे फील हो रहा था और इसके ऊपर पानी डालने के बाद बिजली के झटका दे देते हैं
बाथरूम में और डोहा वहाँ पहुँच के पूछता है कि तुम मुझे क्यों ये सब चीज़ में घसीट रहे हो। और चांग बोलता है कि तुम खुद मुझे घसीट के लाए हो और बोलता है कि वो मुझे मारना चाहते थे, इसीलिए मैं उनको प्रेडेटर की तरह शिकार कर रहा हूँ। और डोहा बोलता है कि मिहो का क्या होगा, वो तो अकेली है ना बाहर। तो बोलती है तुम उसके लिए चिंता मत करो, वो सब मेरी ऊपर छोड़ दो और ये चीज़ मिहो को भी मत बताओ। अब हेड नर्स एक पेशेंट से ब्लड ड्रॉ कर रही थी, जो कि ब्लड ड्रॉ का रिपोर्ट नहीं किया गया था, पर मिहो उसे देख लेती है और उसे फॉलो करते करते सप्लाई रूम में पहुंच जाती है, और जहां डायरेक्टर और एक गार्ड भी उसे देख लेते हैं। और नर्स यहाँ आई थी इसीलिए उसे फॉलो करते हुए यहाँ आ गई थी। कि सुनने के बाद डायरेक्टर बोलती है कि आगे से तुम ट्रीटमेंट के अलावा दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व होगी तो तुम्हें यहाँ से नौकरी से निकाल दूंगी। और ये रूम 21 साल से यहाँ बंद हुआ है, जब पहले डायरेक्टर था तब से भी ये रूम लॉक है, ये गार्ड बोल रहा था। और ये लोग जीहो को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें यहाँ से निकाल दो कुछ भी करके। और जाते जाते जीहो देखता है चांग को, तो देख के पूछता है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड को तंग कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी वाइफ बाहर है, तुम यहाँ तो किंग हो सकती हो पर बाहर मेरा इलाका है। और इतने में उसका वाइफ का कॉल आता है, जहाँ बोलती है कि तुम मुझे बुके भेजे हो क्या। और हमें यहाँ पता चलता है कि जो बुके कि चांग उसकी वाइफ के पास भेजा था, उसमें जो फ्लावर था वो कोरियन कल्चर में डेड बॉडी को गिफ्ट दिया जाता है, मतलब डेड बॉडी की मरने पर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एज। और उसकी वाइफ का एज 34 था, इसीलिए वो 34 फ्लावर भेजा था। और चांग इसके साथ कुछ डील करने के लिए बोलता है, डील के बदले उसे जेल से निकालने में मदद करेगा ये भी बोलता है। और ये डॉक्टर को यहाँ से घसीट के लाते हैं, जैसे चांग को पहले लेके आए थे तीनों डॉक्टर। और डॉक्टर सियो की मर्डर केस की एक ही विटनेस ये था, जो कि उनके पूरी कारनामा को पूरा देखा था पर सच बताना नहीं चाहता था। तो चांग सेम वैसे उसे भी लटका देता है। फिर जब देखता है कि उसका दम घुट रहा है तो उसे नीचे निकाल के पानी डालता है, उसे बोलता है कि अब तो बोलोगे ना, तो वो मान जाता है। और वो ब्लड सैंपल इनको मिलेगा तो कुछ जानकारी ज़्यादा मिल सकता है, ये सुनते ही बोल रहा था, पर वो निकालना आसान नहीं था, वो मीहू बता रही थी। और डोहा मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो बोलता है कि बचपन में मेरे पापा मुझे झूठ बोले थे कि फैक्ट्री में गैस लीक की वजह से वो बीमार है, पर सच मुझे तब पता चला जब मैं बड़े होके प्रोसिक्यूटर बना। और सेम चीज़ अब मीहू के साथ चांग कर रहा है, ये बोलता है। वो बिगनौ से वो खुद उसे बताया था, ये भी बोलता है। और डोहा जो लिस्ट दिया था वो लिस्ट में फेक नाम था, पर चांग सेम नाम लिखा था ड्रग कस्टमर का। और ये सुनने के बाद मीहो याद कर रही थी कि उनकी कॉलेज टाइम और मैरिज मोमेंट को। और तब मीहो के पापा वो कॉल करके बताता है कि चांग सारे कर्ज क्यास में ही चुका दिया। और वो सब सोचते हुए वो रो रही थी। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।